तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करते हो। तो भाई कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी भाई दोनों ही फिल्में एक ही दिन आ रही हैं। अब देखो कांतारा चैप्टर 1 को हिंदी में भाई शोज मिलने काफी ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। भाई मेकर्स को बहुत ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ सकती है। देखो मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम वाले फिल्म्स की सलार फिल्म आई थी और डंकी आई थी। यहाँ पे भाई शोज मिलने बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुके थे क्योंकि यहाँ पे सलार को शोज नहीं मिल रहे थे हिंदी में, और डंकी ने उसके ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पे प्रेशर भी डाल दिया था। शोज काफी कम थे, लेकिन यहाँ पे एग्जिबिटर्स ने ये कहा था कि अगर जो फिल्म चलेगी हम उसको शोज देंगे। तो यहाँ पे मेकर्स माने थे, यानी कि रेड चिलीज मानी थी और यहाँ पे जियो स्टूडियो वाले माने थे। लेकिन अभी यहाँ पे भाई कुछ और ही मामला है। अब देखो वहां पे प्रभास थे और वहां शाहरुख खान थे, लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि कांतारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इसको देखा नहीं, इसको जिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है भाई जिसको हर कोई यहाँ पे देखे, हर कोई एक्सपीरियंस करे, क्योंकि दिस इज रियल सिनेमा। भाई देखो आर्ट इस फिल्म के अंदर भर भर के मौजूद है, और ऋषभ शेट्टी ने जिस तरीके से डायरेक्शन दिया है वो काबिले तारीफ है। अब देखो यहाँ पे अगर सनी संस्कारी की बात करूँ ना, तो उसके भाई कौन है, उसके मेकर्स हैं भाई करण जौहर साहब, ठीक है। अब करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन, वो भी अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर चलाते हैं और उनकी पकड़ बहुत तकड़ी है भाई, बहुत ही ज्यादा तकड़ी है। मिराई फिल्म में देखा ना हमने भाई, जब शो ऐसे दिलवा दी उन्होंने ऐसे कि हिंदी में रिलीज हुआ। तो अब देखा जाएगा, अब उनकी खुद की फिल्म आ रही है तो भाई क्या शोज नहीं दिलवाएंगे यार? सीधी सी बात है, शोज का वो भंडार लगा देंगे, पूरे के पूरे थिएटर से बात कर लेंगे, सारे सबसे पूरे शोज दिलवाने की पूरी पूरी उम्मीद रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कांतारा यहाँ पे आ रही है और कांतारा खा जाएगी बड़ी से बड़ी फिल्म को। लेकिन शोज मिलेंगे तब। तो यहाँ पे करण जौहर ने ऑलरेडी यहाँ पे बातचीत कर ली है कि भाई शोज मेरे कम नहीं होने चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पे एक बात और है कि उधर अनिल थडानी भी है, और वो भी भाई हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनका छोटे से छोटे थिएटर में भाई साहब बोलबाला चलता है। देखो उस टाइम पे डंकी और सलार के टाइम पे भी अनिल थडानी थे, और अनिल थडानी ने एक धमकी दी थी एग्जिबिटर्स को, क्योंकि शाहरुख खान ने उधर भी धमकी दी थी एग्जिबिटर्स को, इधर अनिल थडानी ने भी धमकी दी थी कि देखो अगर तुम हमारी सलार नहीं लोगे तो हम तुम्हें अगली और भी जितनी फिल्में आ रही हैं मैं नहीं दूंगा। तो ये हमेशा इनकी धमकी रहती है। और अनिल थडानी यहाँ पे भाई बहुत दबंग डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सबको हड़का के रखते हैं। अब देखो यहाँ पे कमाल की बात यह है कि बराबर टक्कर की है, यहाँ पे टक्कर जो है बराबर की है, क्योंकि इधर करण जौहर है और उधर अनिल थडानी है। दोनों ही हिंदी में काफी जाना माना नाम है। अनिल थडानी भाई रवीना टंडन के हस्बैंड है। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि कांतारा चैप्टर 1 के लिए हिंदी में शोज मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अनिल थडानी को जबी डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे लिया गया है, हमारे फिल्म ने जबी लिया है, क्योंकि अनिल थडानी भाई अंदर तक घुसे पड़े हैं, वो जानते हैं नफ्स, वो कमजोरियां जानते हैं एग्जिबिटर्स की। और यहाँ पे अनिल थडानी अगर चाहेंगे तो भाई शोज अच्छे खासे मिल जाएंगे, क्योंकि अनिल थडानी के पास में वो पावर है जो कि करण जौहर से भिड़ सकता है। अगर कोई और होता तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे हो पाता। अब देखो हिंदी में कितनी स्क्रीन है, लगभग 4 से 4.5, लगभग मान के चलो 5,000 स्क्रीन है। मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ प्रॉपर नॉर्थ इंडिया में। अब देखा जाए सनी संस्कारी अगर 3,000 स्क्रीन पर भी चलती है, कम से कम 3,000 स्क्रीन पे, तो फिर भी 2,000 स्क्रीन कांतारा को मिल सकती है। यानी कि अगर कांतारा को 2,000 स्क्रीन भी मिल गई ना, तो भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट बोलेगा, कंटेंट बोलेगा, फिर उसके बाद में एग्जिबिटर तो भाई शोज उसी को देंगे जिसकी तरफ ऑडियंस भागेगी। और इतना भी है, देखो यहाँ पे कांतारा चैप्टर 1 अच्छा खासा स्कोप उस फिल्म के अंदर है, और मैं 100% आप लोगों को कह सकता हूं कि ये फिल्म हिंदी में बहुत तगड़ा कलेक्शन करेगी। देखो वैसे तो बहुत से लोगों की प्रेडिक्शन है 1000 करोड़, 1200 करोड़, 800 करोड़, और हिंदी में कम से कम ये मूवी 600 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने की जुर्रत कर सकती है, हिम्मत भी रखती है, क्योंकि देखो 2 अक्टूबर को फिल्म आ रही है, और यहाँ पे देखा जाए कि दिवाली तक यानी कि 20-21 तारीख तक कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है, खासतौर से हिंदी मार्केट में। अब अगर हिंदी मार्केट में कोई भी टक्कर की फिल्म नहीं आ रही है, तो यहाँ पे कांतारा को हिंदी मार्केट में एक अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिल सकता है। और देखो फिल्म भी बड़ी है और सेकंड पार्ट है, और ऋषभ शेट्टी ने खुद यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, तो यहाँ पे अनिल थडानी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सो अगर उन्हें स्टार्टिंग में 2,000 या 2,500 भी स्क्रीन हिंदी में मिलती हैं, तो मे बी एक बात तो पक्की है कि अनिल थडानी यहाँ पे सीधा सीधा ऑडियंस के गेम पे खेलेंगे, यानी कि ऑडियंस 100% इस फिल्म को देखने आएगी, क्योंकि सनी संस्कारी उस तरीके से नहीं चल सकती भाई, वो नहीं टिक पाएगी कांतारा के आगे। अगर इसको कोई और रिलीज डेट मिलती तो आई थिंक सो यहाँ पे कुछ अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सनी संस्कारी लेके आ सकती थी, क्योंकि करण जौहर यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
करण जौहर को ऐसा नहीं करना चाहिए और यहाँ पे अपनी रिलीज डेट को अभी भी टाइम है भाई चेंज कर देनी चाहिए। मैं तो कहूँगा करण जौहर गलती पर है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ और कम से कम यहाँ पे आप मुझे एक कमेंट तो जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।